इसलिए बोला था कि जो भी एनिक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू के क्वेश्चन 1550 क्वेश्चन को करके जाएगा और मौसवी की फंडा और एमएसएन को लगा के जाएगा, वो इस नॉट सेट 5 में मेंस में सेलेक्ट होने वाला है। हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी नर्सिंग गाइडर में। मैं जय गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि गाइस नॉट सेट 5 मेंस का पेपर हो चुका है और जितने भी स्टूडेंट्स से मैंने बातें की हैं, जितना भी मैंने रेस्पॉन्स लिया है, तो बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम को देके निकले थे सबने बोला था सर एग्जाम बहुत इजी था, सर पेपर बहुत इजी था, सर हमारे पढ़े हुए क्वेश्चंस आए थे, सर हमने वो एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, सर वहां से क्वेश्चन आ गए, सर हमने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, सर हमारे वहां से क्वेश्चन आ गए, लेकिन आते हुए क्वेश्चन सर हमसे गलत हो गए, सर कट ऑफ क्या रहने वाली है, सर हमें बताइए कि किस तरह से इसका एनालिसिस होने वाला है। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी कोचिंग का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जितने भी कोचिंग्स हैं सब ये बोल रहे हैं कि हमारी कोचिंग से पेपर आया है, हमारी कोचिंग से ऐसा क्वेश्चन आया है, हमारी कोचिंग से ऐसा क्वेश्चन आया है, हूबहू क्वेश्चन आए। तो गाइज अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने स्पेशली बोला था कि जो भी एनिक्लेक्स क्वेश्चन एंड आंसर रिव्यू के क्वेश्चन 1550 क्वेश्चन को करके जाएगा और मौसवी की फंडा और एमएसएन को लगा के जाएगा, वो इस नॉट सेट 5 में मेंस में सेलेक्ट होने वाला है। सिनेरियो बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस आए हुए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब कि जो लोग बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज में 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, हाँ 7 to 8 क्वेश्चंस लमसम अप्रोक्स आज गए थे, सेम टू सेम एज इट इज लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि इस 7-8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के बेस पे हम पूरे पेपर का एनालिसिस नहीं डाल सकते कि हाँ पूरा का पूरा पेपर इस एग्जाम से आ गया या उस टेस्ट सीरीज से आ गया। तो गाइज इस चीज पर कभी भी आप विश्वास ना करें और इस चीज को देखते हुए कभी भी आप उसकी तरफ आप कैरी फॉरवर्ड ना करें, अपने विवेक से काम लें। और दूसरा गाइज कि जितने भी स्टूडेंट से मैंने बात की है, कोई कह रहा है सर 76 हमने अटेम्प्ट किए हैं, कोई 80 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 85। तो अगर मैं देखूं तो मोस्टली जितने भी कम से कम मैं 100+ स्टूडेंट से बात की है, जितने भी मेरे पास अभी तक रिव्यू आए हैं, तो सब ने 75+ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं। और अगर मैं उनके नेगेटिव्स का एवरेज देखूं तो 15 to 20 के बीच में नेगेटिव्स उनके हुए हैं। 100+ स्टूडेंट से मेरी बातें हुई और जिन सर से मेरी बात हुई उनके थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से उनकी बात हुई, तो उन्होंने भी मुझे इस चीज के बारे में एनालिसिस दिया है। तो गाइज जो भी एक कट ऑफ क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, जैसे कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, SC/ST के लिए 40%, ठीक है, जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं, उससे अबव कितने परसेंट और मार्क्स चाहिए। तो गाइज जनरल के लिए देखो, मेल के लिए तो थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है, जिस तरह से आपको पता है 80-20 रेशियो था, तो वहां पर थोड़ा सा कट ऑफ में इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने क्वेश्चंस मैच किए होंगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैंने इस बार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इतनी सारी जगह पर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल गए, मैं भी एक बनाऊं, तो सबकी क्या एक लैंग्वेज अलग अलग हो जाती है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि यार इन सर का आंसर सही है, इन सर का आंसर सही है। सब हम अपने मेमोरी से क्वेश्चंस को जनरेट करते हैं, उस क्वेश्चंस को अपन मॉडिफाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस बनाते हैं, ठीक है। हम एग्जैक्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज हम पुटअप नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, गॉट इट। और दूसरा जो एग्जाम का माहौल होता है, एग्जाम हॉल का जो हमारे पास हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, हमें उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार कट ऑफ तो इस बार हाई जाएगी, एग्जाम पेपर बहुत इजी था। गाइस बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था, मीडियम लेवल का पेपर था। तो अगर मैं जैसे कट ऑफ, जैसे कि मान के चलो कट ऑफ अगर मैं बताना चाहूं, तो अगर किसी ने अपनी अप्रोच, जैसे कि जनरल अगर मैं फीमेल की बताऊं तो 50, 54, 55, 53 से 55% के बीच में अगर वो उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया है तो वो आराम से इस नॉट सेट की सीढ़ी को चढ़ लेंगे। और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो वही ओबीसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, 51 to 53% के समथिंग अगर जिसने अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग, जिसने भी अपनी परसेंटेज को क्राइटेरिया फिक्स किया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फीमेल्स का बता रहा हूँ, सारा कुछ ही है, ठीक है। और SC/ST में आप 45 से 48% प्लस अगर ST वाले होंगे, और SC वाले 48 से 51+% जिसकी होगी, परसेंट इन द सेंस जितने नंबर्स आप निकाल लो, जितने भी क्वेश्चन सही है, जितने रॉन्ग है उसका 1/3 करके जितना आपका बनेगा वो आपकी परसेंट बन जाएगी। तो मैं परसेंट आपको बता रहा हूँ, तो SC की 48 से 51% और SC की 45 से 48% लमसम अगर ये कट ऑफ, अगर आप अपने आप को खुद को आप एनालिसिस कर पा रहे हो इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो आप सिक्योर रहें, निश्चिंत रहिए, 101% आपको सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से बात की और उनसे बात करके ही ये मैंने एनालिसिस किया, इसलिए मैं 3 से 4 दिन बाद आपके पास इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ गाइज। दूसरा अपन मेल की बात करें तो मेल जितना भी है ना, जैसे कि
मैंने जो फीमेल बताई उसमें 3 to 4% का आप अपने इजाफा कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग मेल की कट ऑफ जाने वाली है। गाइज ऐसा नहीं है, लोग बोल रहे हैं इजी पेपर 65 प्लस चल जाएगी, A70 प्लस चल जाएगी। अरे यार गाइज, हर बार सब जब हम एग्जाम देके निकलते हैं सबको ये लगता है यार एग्जाम बहुत ईजी था, एग्जाम बहुत ईजी। मेरे जितने भी लोगों से हमने बातें की है ना, जब एग्जाम से निकले थे तब उनका क्रेज इस लेवल पे था, और जब उन्होंने मैच किए क्वेश्चंस के आंसर तो इस लेवल पे उनका क्रेज था। यानी कि देख रहे हो इतना ज्यादा गैप क्रिएट हो गया। यानी कि जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था एग्जाम से निकलने के बाद मेरे तो 10 से 12 क्वेश्चन ही गलत होंगे, जब उन्होंने मेमोरी बेस्ड पेपर के अकॉर्डिंग ही जब खुद को एनालिसिस किया तो कम से कम उनके 18, 20, 17 इतने क्वेश्चन नेगेटिव हुए। तो गाइस ऐसा मत सोचिए बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी, या फिर ये भी मत सोचिए बहुत ज्यादा डाउन कट ऑफ जाएगी। मीडियम बेस कट ऑफ रहने वाली है, जितना मैंने आपको बताया है उस बेसिस पे कट ऑफ रहने वाली है। तो आप इसी चीज पर फोकस्ड रहिएगा। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।